मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ। मेरे जीवन की सबसे बड़ी पहचान मेरे बच्चों की माँ होना और कक्षाओं में बच्चों के साथ बैठकर उनकी छोटी-छोटी जीतों पर मुस्कुराना रही है। पति के चले जाने के बाद से मेरा हर दिन सवेरे की पहली घंटी से लेकर रात के सिलवटों तक उन्हीं बच्चों की हल्की-हल्की उन्मुक्त हंसी के बीच गुजरता है। मैं अपने आप को सुंदर कहने से संकोच करती हूँ, पर लोग अक्सर कहते हैं, आपकी आंखों में कोई अलग सा शौक और मिट्टी की सी गर्माहट है। मैं बस मुस्कुरा देती हूँ और फिर वही काम में लग जाती हूँ। बच्चों के नाम, उनके पलकों पर सिमटी छोटी-छोटी चिंताओं को पढ़ना और उन पर हल्का हाथ फेरा देना। गांव के स्कूल में एक नया आदमी बार-बार आता गया। कभी बच्चे किताब लेने, कभी स्कूल की मिट्टी का टेंडर पूछने और कभी किसी काम के बहाने। वह अनजान था, पर उसकी निगाहें हमेशा मेरे ऊपर आकर रुक जातीं। शुरुआत में मैंने सोचा कि वह कोई ठेकेदार है, गांव का कोई नया सदस्य है जो सहायता देख रहा है। उसने धीरे-धीरे बचपन की तरह बातों से अपना रास्ता बनाया। पहले बच्चों से दोस्ती, फिर विद्यालय के छोटे-छोटे कामों में मदद का प्रस्ताव और फिर थोड़े-थोड़े उपहार। बच्चों के लिए रंग कलम, मिलने पर हल्का सा फल। ऐसा लगा कि वह किसी तरह हमारी दुनिया में घुलना चाहता है। मुझे यह सब असहज भी करता था, पर साथ ही मैं यह भी जानती थी कि एक अकेली माँ के लिए मदद का प्रस्ताव भी कैसा सहारा बन सकता है, खासकर उस रातों में जब बिजली चली जाती और बच्चों के होठों पर थकान की परत होती। एक शाम स्कूल के कमरे में मैं देर तक बैठी रही। बच्चे चले गए थे, लेकिन कुछ उत्तराधिकारी की तरह उनका शोर अभी भी दीवारों में गूंज रहा था। तभी वही आदमी आया और बोला कि वह बच्चों के जन्मदिन के लिए कुछ छोटा सा आयोजन करना चाहता है। मेरे बेटे का जन्मदिन पास ही था। मैंने सोचा, शायद इससे बच्चों का मन बना रहेगा। वह मदद कर सकता था, इसलिए मैंने हाँ कर दी। उसने कहा कि वह शाम को कुछ गेम और केक लेकर आएगा और बस थोड़ी सी सजावट कर देगा। मैंने उसे धन्यवाद कहा और उसे घर के अंदर आने की अनुमति दे दी। सद्भावना के नाम पर, एक अकेली माँ के तौर पर किसी की मदद न ठुकराने की आदत के नाम पर। उस रात जब वह आया तो बच्चों की आंखों में चमक देखकर मेरा दिल भर आया। उसने सच में सब व्यवस्थित किया। बच्चों ने खेल खेले, केक काटा और मेरे बेटे के चेहरे पर जो मासूम सी खुशी थी, वह हर थके हुए पल का प्रतिफल थी। पर मैं तब भी सतर्क थी। एक माँ ने कई बार सीखा होता है कि किस तरह के लोग नजरों से बातों में छिपे होते हैं। वह आदमी बहुत बातूनी था, पर हर बार मेरी सीमाएं स्पष्ट रहतीं। वह मेरे घर में देर तक रुका नहीं। उसने हमेशा कहा कि शाम बाद में दूर जाना है, काम है, और मैं मान गई। पर एक बात ने मुझे अनमना कर दिया। उसकी एक नज़र, जो बार बार मेरे और मेरे बच्चों के बीच आने वाली दूरी को भेदने की कोशिश कर रही थी, वह मुझे असहज कर देती थी। मैंने धीरे धीरे बच्चों से कहा कि अब सोने का समय है, और धन्यवाद कहा। आगे के दिनों में वह आदमी बार बार दिखाई देता रहा। कभी कभी स्कूल, कभी बाजार, कभी कभी बिना किसी सूचना के हमारे घर के पास से होकर गुजरता। उसने एक तरह की मित्रता बनाए रखी, जो मेरी सतर्कता को परख रही थी। मैं अपने बच्चों के लिए इस परूष की तरह किसी भी व्यक्ति को पारदर्शिताओं में देखने लगी। उसकी हर कोशिश में एक मकसद था, पर वह हर बार आधा अधूरा ही रहता। गांव में बातें करने वालों ने भी उसकी रवानगी देखी। कुछ ने कहा कि वह अकेले आया है, कुछ ने बताया कि वह शहर से आया है और गांव में काम ढूंढ रहा है। पर मेरे अंदर का भय और भी पक्का हुआ। किसी अजनबी की मुस्कान कितनी भी नरम हो, उसके इरादे किसी भी मोड़ पर बदल सकते हैं। मैंने अपने दिल की आवाज सुनी और अपने बड़ों और कुछ विश्वसनीय मित्रों से चर्चा की। उन्होंने कहा, सावधान रहो, लेकिन अपने काम में मन लगाओ। और मैंने वही किया। वही आदमी स्कूल प्रबंधन समिति की मीटिंग में भी शामिल होने लगा, और एक दिन उसने यह भी कहा कि वह स्कूल के छोटे छोटे सुधारों के लिए दान देना चाहता है। मैंने आवाज में नम्रता रखकर कहा कि हर सहयोग का स्वागत है, पर नियमों के अनुसार दस्तावेज और औपचारिकता जरूरी है। वह झटकों में नहीं आया। उसकी असहज झुंझलाहट मुझे बताती थी कि वह नियमों से बंधना नहीं चाहता, पर मैं भी नियमों की संरक्षा में दृढ़ थी। मेरे बच्चों की सुरक्षा, मेरे कार्यस्थल की गरिमा, इनमें कोई समझौता नहीं था। धीरे धीरे मेरी कहानी का ट्विस्ट तब आया जब गांव में एक घटना हुई। स्कूल के बाहर किसी ने चुपके से बच्चों के खेलने के मैदान पर कुछ अजीब चीजें रख दी थीं। कुछ अन्य गांव वालों ने देखा और शिकायत पहुंचाई। मुझे उस दिन अचानक याद आया कि जिस आदमी ने बार बार हमारे आसपास आना जाना बढ़ा रखा था, वही अक्सर खेल के मैदान के पास भी दिखाई देता था।
मैंने बिना किसी निर्णय के पहले गांव के कुछ बुजुर्गों और प्रधान से बातचीत की। हम सबने मिलकर पूरी बात की और तय किया कि अधिक सतर्कता बरती जाएगी। प्रधान ने कहा कि कोई भी सहायता प्रशासनिक रूप से ही स्वीकार होगी और किसी भी व्यक्ति को बिना परिचय के स्कूल परिसर में आने की छूट नहीं दी जाएगी। एक शाम वह आदमी अकेले मेरे घर आया। उसकी आंखों में कुछ कसक थी। उसने कहा कि वह मदद करना चाहता है, पर इसके साथ उसने यह भी कहा कि उसे लगता है कि मैं ठंडी और अनभिज्ञ हूं। उसकी बातें मेरे लिए असहज थीं। उसने मेरे घर आने की बजाय बार बार मेरे निजी सवालों पर जोर दिया। अकेलेपन, मेरी भावनाएं, मेरे अतीत की कमजोरियां। मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मेरे निजी जीवन के बारे में कोई अनावश्यक प्रश्न नहीं उठाए जाए और अगर सहयोग करना है तो नियमों से ही। वह नाराज हुआ। उसकी आवाज में एक अजीब कसाव आ गया, पर मैंने कोई डर दिखाया नहीं। उस रात जब वह गया तो उसने कहा, तुम कभी नहीं बदलोगी। मैं चुप रही, पर अंदर से मैंने निर्णय कर लिया कि अब और सहन नहीं करूंगी। अगले दिन मैंने एक योजना बनाई। मैंने अपने कुछ भरोसेमंद सहकर्मियों से कहा कि वे और मैं साथ मिलकर स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करेंगे। मैंने माता पिता की एक मीटिंग बुलाई और सबके सामने अपनी चिंता व्यक्त की। जब गांव के लोग साथ में आए तो उस आदमी की असलियत धीरे धीरे उजागर होने लगी। किसी ने बताया कि उसने भी कई बार बिना वजह स्कूल के पास खड़े रहकर लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। किसी ने बताया कि वह असत्य दावे करता है। गांव की दीवारें बोलने लगीं और उसके ढोंग की परतें खुलने लगीं। उसे अब अकेले पनाह नहीं मिली। वह अकेला मनुष्य चिढ़कर गया और कुछ दिन नहीं आया। पर मैं जानती थी कि खतरों को छोटी सी दूरी पर रोकना ही बुद्धिमानी है, उनको दिल की गहराई में जागने देना नहीं। मैंने अपने घर की खिड़की पर एक छोटी सी घंटी और पड़ोसियों के नंबरों की सूची लगाई और बच्चों को भी समझाया कि किसी अजनबी की मदद कैसे माननी है और कब मना करना है। मेरे अंदर एक नई शक्ति आई। यह शक्ति किसी रोमांटिक पुल का नहीं थी। ये वह आत्मसम्मान था जिसने कहा, मैं अपनी मर्यादा और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए पूर्ण जिम्मेदार हूं। समय के साथ मेरे जीवन में एक नया चेहरा आया, कोई ऐसा जो मेरे पास धीरे धीरे आया, पर उसकी हर पहल सम्मान से भरी थी। वह मेरे विद्यालय का एक नया सहकारी था। वह गांव के लिए सच्चा, समय पर मदद करने वाला और सबसे बढ़कर सहमति और इज्जत की कसम खाने वाला। उसका तरीका अलग था। वह बातों से दबाव नहीं डालता था। वह मेरे काम की तारीफ करता, बच्चों की पढ़ाई में हाथ देता और मेरे छोटे छोटे चिंताओं को सुनता। उसकी भावनाएं धीरे धीरे मेरे दिल की दराज में आकर बैठने लगीं, बिना आवाज के, बिना अचानक चिल्लाहट के। उसकी एक मुस्कान, एक हाथ का सहारा और एक समझ भरी टिप्पणी ने मेरे भीतर की वैराग्य और भी कम कर दी। एक शाम जब स्कूल के बच्चे छुट्टियां मनाकर घर गए थे, वह मेरे साथ किताबों की एक गठरी लेकर रहा। हमने साथ साथ चाय पी और उसने बेहद सरल शब्दों में कहा कि वह मेरी तारीफ करता है, मेरे साहस के लिए, मेरे पिता रूपी बचपन की कहानियों के लिए जो मैंने बच्चों को सुनाई थी, और मेरे जीवन के उस हिस्से के लिए जिसे मैं अकेले संभाल रही थी। मैंने उसकी आंखों में देखा, वहां सम्मान था, धैर्य था और एक परिपक्व रोमांस की बारीकी थी जो वक्त से पका था। मैंने उसे बताया कि मेरा दिल धीरे धीरे अपनी दीवारें कम कर रहा है, पर मेरी शर्त यह है कि जो भी मेरे साथ खड़ा हो वह मेरे और मेरे बच्चों के लिए सच्चा, ईमानदार और संवेदनशील हो। उसने हाथ दिया और कहा, मैं तुम्हारे नियमों का सम्मान करूंगा और तुम्हारे बच्चों को अपना मानूंगा। उसकी आवाज में कोई दबाव नहीं था, सिर्फ भरोसा। दिन बीते और वह आदमी जो कभी खतरों की परत बनकर आया था, गांव में उसकी झूठी छवि के कारण दूर रहने लगा। गांव वालों ने मिलकर उसकी हर चाल पर नजर रखी और वह ज्यादा दिनों तक टिक ना पाया। उसका प्रकोप थमा और उसकी झूठी मित्रता फूट गई। मेरे जीवन में जो नया रिश्ता आया वह धीरे धीरे खिलता गया और उसने मुझे सिखाया कि प्यार में सहमति, इज्जत और बातचीत से बड़ी कोई बात नहीं होती। जब भी मुझे किसी बात से असहजता होती, वह मेरा साथ देता। जब भी मेरे बच्चे किसी खेल में आगे बढ़ते, वह उनकी जय घोष करता। और जब भी कभी कोई अतीत की याद आती, वह बस नजरों में यह कह देता कि मैं यहां हूं। आज मैं उस रात की महिलाएं नहीं रही जो किसी एक झलक में घबराती थीं। मेरी आवाज में वह दृढ़ता है जिसने मुझे रोका नहीं, बल्कि जोड़ा। मेरी कहानियां अब उन बच्चों के होंठों पर हंसी बनकर लौटती हैं
और मेरे बेटे की आंखों में प्यारी सी चमक है। उस अजनबी की कहानी अब हमारे गांव की चेतावनी बन चुकी है। कहानी यह है कि कैसे सतर्कता, समुदाय का साथ और अपनी मर्यादा बनाए रखना किसी भी खतरे से बड़ा कवच बन सकता है। मेरी कहानी में रोमांस है, धीमा, मधुर और दोनों पक्षों की सहमति से पला पौधा प्रेम, जो किसी भी किस्म की जबरदस्ती से कोसों दूर है। मेरी आवाज में वही दर्द भी है, वही सीख भी है और एक नई उम्मीद भी, कि एक अकेली माँ भी अपनी दुनिया को फिर से सजाकर प्यार और सम्मान से जी सकती है। दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि ऐसा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हें तुरंत मिल जाए। मैं इसी तरह की कहानियां इस चैनल पर आपके मनोरंजन के लिए देती रहूंगी। तो चलिए, फिर से मिलती हूँ किसी और रोमांटिक कहानी के साथ, मेरी आवाज के साथ और मेरे एहसास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।